मार्केटिंग मैनेजर इफको पंजाब चंडीगढ़। ठीक है सर, आपके दो प्रोडक्ट आते हैं जिनकी मार्केट में इनकी डिमांड है भी और नहीं भी है, दोनों बात है जी। जिनकी नहीं है, जो किसान नहीं चाहते हैं लेने, वो यूरिया की बैग के पीछे लाइन में लगेंगे लेकिन ये नहीं देंगे। और उनको यूरिया के बैग के साथ अगर ये जबरदस्ती दे भी दिया जाता है तो वो लेने की इच्छुक नहीं है जी। कुछ जगह ऐसे राजस्थान में अभी भी हैं, उसका कारण क्या है और दोनों में से बेस्ट कौन सा है? आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया। जो आम किसानों का हमें ये रहता है, गिला करते हैं और इतराज भी करते हैं लेने पे। वो इसलिए करते हैं कि उनको इस नैनो यूरिया की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। जो नैनो यूरिया की उनकी इसकी खूबी की जानकारी मिल जाए, क्या काम करती है, तो मांग कर लेगा और लेते हैं किसान। लेते हैं। ये चीज़ है कि ये एक बोतल नैनो यूरिया की जो आपके हाथ में है, ये एक बोरी यूरिया जो है 45 किलो बैग, उसका एक बदल है। ठीक है। लेकिन इस किसान भाइयों को ये जरूर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि एक कैसे प्रयोग में आएगी, कब प्रयोग करना है, किस समय करना है। ठीक है। ये इसका एक तो पहला काम है कि इसको नैनो बोतल है जो यूरिया वाली लिक्विड, इसको अच्छी तरह हिलाना प्रयोग करने से पहले। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग केवल स्प्रे राही हो सकता है, इसकी स्प्रे होनी है, पानी के अंदर नहीं चलाना है। बिल्कुल धरती में कोई इसका प्रयोग सीधा नहीं करना। ठीक है। और इसको स्प्रे अगर करनी है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि तभी स्प्रे होगी जब किसी भी फसल में उसके पत्ते होंगे, पत्ते धरती को ढकेंगे, उस पर पानी डलेगा खाद वाला, तो फिर काम करेगी। यानी कि शुरुआती स्टेज पे हम जैसे सब्जी की बात करूं तो दूसरे तीसरे चौथे पत्ते पे हम अक्सर उसको बढ़वार के लिए यूरिया देते हैं, उस समय इसकी स्प्रे नहीं करनी है। नहीं, ऐसा जो आप सब्जियों की मैं बात करूं चाहे दूसरी फसल की करूं, जितनी किसान यूरिया प्रयोग में ला रहा है, या जितनी कृषि विज्ञानी है वो इसकी सिफारिश करते हैं, उसकी आधी बोरी वाली यूरिया डालनी है पहली स्टेज पे। उसके बाद जब फसल इसके काबिल हो जाए, समर्थ हो जाए कि उस पर स्प्रे हो सकती है, ठीक है, तो तब इसकी स्प्रे करनी है। जहाँ भी एक बोरी यूरिया की डालनी, वहाँ एक बोतल 150-125 लीटर पानी में घोल बनाकर इसकी स्प्रे करनी है। मतलब कि 4 मिलीलीटर एक नैनो जी है यूरिया लिक्विड, इसका 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है। यानी कि शुरुआती स्टेज पे हमें यूरिया ही प्रयोग में लेनी आदि, हाँ, ताकि वो पूरा ग्रोथ कर जाए और जब जमीन पे अपना पौधा फैल जाए, पत्ते बड़े हो जाए, उस समय से प्रयोग में लेना। इसमें प्रयोग करना। पिछली जो आधी बाद वाली बरतनी है, जितनी भी बोरी उसके बाद उसने बरतनी, उसका बदल एक बोतल है। अगर एक बार एक बोतल बोरी जो प्रयोग करना है तो उसकी जगह इसकी स्प्रे करनी है, उसके बाद फिर करनी है तो फिर भी इसका बाद में कोई बोरी वाली यूरिया का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। बोरी वाली यूरिया जड़ी भी है, जितनी बाद में लेटर स्टेज में फसल पे स्प्रे करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उतने ही कीड़े मकोड़े, बीमारियां, नदीन ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ ये करेंगे, इसका उतना ही प्रभाव फसल पर अच्छा पड़ेगा। बोरी वाली यूरिया 40-45 दिन तक हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसको हम पत्तों रात स्प्रे करने के लिए लगभग कोई भी क्रॉप पकने से पहले जब अपना फल लेके आती है, धान की बात करूं तो जिस समय अपना मुंजर निकलती है उस समय भी इसका 10-15% मुंजर निकलते समय तक भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें फसल बहुत अच्छा चार देती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। बोरी वाली यूरिया की जहाँ भी ज़्यादा डालते हैं वहाँ आपने देखा फसल टह जाती है, गिर जाती है, सुंडी का प्रकोप हो जाता है। इसमें बहुत इससे भी छुटकारा मिलेगा हमें। ठीक है जी। तो सर अगर अपने बात करें, यहाँ भी आपने नैनो डीएपी भी लेके आए मार्केट में। हाँ जी। तो ये टेस्टेड है, अप्रूवल पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव्ड है जी। एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बना हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें दर्ज हो चुकी है। आगे आने वाली जो सानी की फसल है, ये अभी 2 महीने बाद खरीफ 2023 जिसको कहते हैं, उसमें उसकी बुआई के समय इसकी अवेलेबिलिटी इसकी किसानों को मुहैया कराई जाएगी। सर इसके पहले डेमोस कहाँ लगे हैं, ट्रायल कहाँ हुआ है? ट्रायल सभी इसके ट्रायल जो हुए हैं किसानों के खेतों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में और ICAR के और यूनिवर्सिटी के जो है फील्ड ट्रायल हुए हैं सभी जगह। और ICAR जो इंस्टीट्यूट हैगी है, सिरमौर संस्था, उन्होंने इसको मापदंड देखे, उन सभी पर ये खरी उतरी और उन्होंने इसको अप्रूवल दी। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही किसान को प्रयोग में लाने के लिए अनुमति दी गई। आज अपने यहाँ लुधियाना किसान मेले में ये वीडियो बना रहे हैं, क्या लुधियाना यूनिवर्सिटी ने इसको रेफरेंस किया है? लुधियाना यूनिवर्सिटी भी इसका ट्रायल कर रही है। उन्होंने अभी ये कहा
कि हम इसके ट्रायल और भी लगाएंगे आगे वाली सिफारिश के लिए, लेकिन उन्होंने जो जितना भी किया वो अपनी फाइंडिंग में ये कह रहे हैं कि अभी इसके ट्रायल और करने की ज़रूरत है। लेकिन किसान प्रयोग कर रहे हैं, किसानों की फीडबैक भी हम जो ले रहे हैं, बेस्ट फीडबैक मिल रहा है। जी हाँ। तो सर इसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो यूरिया के लिए तो ये बैग काम कर रहा है, क्या यूरिया के डीएपी के लिए आधे लीटर कामयाब है एक बैग के? हाँ जी, हाँ जी, इस ट्रायलों में जो भी लगे हैं उसमें ये आया कि एक बैग डीएपी को ये एक बोतल रिप्लेस करती है। इसमें दोनों तत्व हैं, जैसे डीएपी बैग में है नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें भी 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस। सर डीएपी को हम अक्सर क्या है कि जमीन में बुआई के समय, फसल की बुआई के समय प्रयोग में लेते हैं, इससे कैसे प्रयोग में लेंगे? इस प्रयोग में आधी जड़ी चीची है वो 250 ml। हाँ जी, 250 ml को हम किसी भी फसल को बुआई करनी है उसके बीज को इसको इससे लगा लेना है, उपचारित कर लेना। और उसके बाद जो आधी रहेगी वो आधी 30-35 दिन बाद जब पहले ही फसल स्प्रे करने के लिए लायक हो जाती है तब इसकी स्प्रे उसी ढंग से कर देनी। तो जैसे अपने बीज की अगर बुआई करते हैं तो उसमें हम फंगिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ताकि फंगस भी ना आए और कोई बीमारी भी ना आए। बीज को हम 2 चीजों से ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी। इसको पहले करना है लास्ट में करना, कब इसको जब भी मर्जी करो। जीवाणु खाद जो कोई ट्रीटमेंट करता किसान, जीवाणु खाद जिसको जो भी हम जहाँ टीका भी कहते हैं, वो लास्ट पे करना है। ठीक है। उसका सभी इन केमिकल का ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में आखिर में वो उसका जीवाणु खाद का ट्रीटमेंट करना अगर किसान करते हैं तो। ठीक है। वो पहले नहीं करना, इसको जो जैसे मर्जी मतलब डीएपी को सबसे पहले हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनको इन केमिकल को मिलाकर ट्रीटमेंट नहीं करना। जैसे ट्रीटमेंट 3 तरह के किसान ने करने, एक का पहले कर लो, वो बीज साथ साथ ही सूखता है, फिर दूसरी का कर दो, फिर तीसरी का कर दो, फिर चौथी का कर दो। ठीक है। ये ऐसा नहीं करना कि सभी को एक जगह मिला के तो उसी में ट्रीटमेंट कर। सर इसका कीमत क्या कुछ? इसका कीमत है जी डीएपी का भी 600 रुपए। ठीक है। एक बॉटल की कीमत आधा लीटर की। ठीक है। और जो हमारी बोरी वाली डीएपी है वो किसान को 1350 रुपए देने पड़ते हैं खुली मार्केट में। और उसका पूरा रेट जो देखें तो वो सब्सिडी उसमें जमा कर ली जाए तो वो बनता है 4000 रुपए के करीब। सो इतना 4000 का बदले 600 की बोतल करती है। अगर मैं कहता हूं कि अगर आने वाले समय में किसान आधी भी डीएपी की बोरी वाले की प्रयोग को कम कर दे तब भी ये सस्ता पड़ेगा। हमें बहुत सब्सिडी का बोझ जो सरकार चुकाती है वो और किसी खेती को बढ़ोतरी देने के लिए, अच्छे काम के लिए उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। सर अपने इसकी कॉटन में भी स्प्रे कर सकते हैं जब जिस समय फूल आने हर एक फसल में इसकी स्प्रे कर सकते हैं 30-35 दिन तक। उसके बाद सर जब कॉटन में फूल आने का समय है, धान निसरने का समय है, उस समय भी अपने उस समय नैनो यूरिया की करो। इसका उस समय करने के कोई मना नहीं, लेकिन जो फास्फोरस तत्व होता है वो शुरू वाली स्टेज में, शुरुआत में उसकी ज्यादा। सर हम कॉटन में देखते हैं कि किसान डीएपी की बुआई भी करते हैं। जी जी। तो उस समय डीएपी की जो फसल को जरूरत है वो 35 दिन तक जब हम स्प्रे करेंगे इसकी 35 दिन तक 40 दिन तक किसान करता स्प्रे पहली, तो उस टाइम उसके बाद 10-15 दिन तक इसका और भी असर रहता है। ठीक है। जिस दिन स्प्रे करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी से बनी खाद है जो, इसका एक ये ही बहुत बड़ा किसान को फायदा मिलने वाला कि ये बहुत लंबा समय बूटे के अंदर उसके पत्तों में जज्ब रहती है और समय समय पे बूटा इसका प्रयोग करता रहता है। ऐसा नहीं कि दूसरी खाद वाली बोरी की 5-7 दिन डालने के बाद उसका असर रहेगा फिर कम होता जाएगा। ठीक है। इसका बूटे में बने रहना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो बूटा अपने आप जब अपनी खुराक तैयार करता वो स्टोमेटा और सेल में खाली जगह बूटे में जहाँ पड़ी है वहाँ से प्रयोग करता। तो ये एक कट्टा डीएपी की या एक बैग 50 किलो का जो अपना उसी के मुकाबले ये काम करेगा। ये करेगा। तो सर इसका जो आपने बताया कि सर एक तो फर्स्ट स्टेज में अपने यूज में ले सकते हैं, एक सेकंड स्टेप में अपने यूज ले सकते हैं। उसके लिए कोई टेम्परेचर मौसम अनुकूल हो या बारिश पुरिश क्या कुछ? देखो बात ये है, स्प्रे करने की कोई भी चीज़ स्प्रे करते हैं कहते हैं कि 12-13 घंटे के बाद अगर मींह पड़ता तो कोई ज़रूरत नहीं दोबारा। अगर 10-12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो फिर वो असर उसका कम हो जाता। कोई भी दवाई है उसी तरह ये नैनो होना चाहिए। पर ये भी देखने में आया अगर इसकी स्प्रे के 6-7 घंटे बाद बारिश पड़ती है तो अगर ना स्प्रे करो तब भी काम करती है। जो किसानों का रिजल्ट मिल जाएगा, कम से कम 5-7 घंटे का टाइम होना। बाकी जो स्प्रे है वो स्प्रे ठंडे मौसम में करनी, ठंडे मौसम तो आप सुबह शाम करनी है, दोपहर को गर्मी में नहीं करनी। ठीक है। फिर वो और जो दर्शक अपनी वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? मैं दर्शकों को सभी को खासकर मेरे किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि ये नवी तकनीक की खाद आई है,
ये वो खाद है जिससे खेती की लागत कम होगी, ये वो खाद है जिससे हमारी धरती, हमारा पानी, हमारी हवा, जहाँ हमारी समुच्ची जो वातावरण प्रकृति मतलब है वो प्रकृति को शुद्ध करेगी। ठीक है। और हमारे जो इतनी हमारे जीवों को, इंसानों को बीमारी लग रही है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा, लागत भी घटेगी। लागत घटेगी। और जो हम फसल से प्रोड्यूस अपना पैदा करेंगे, जो उत्पादन लेंगे, उसका झाड़ तो फसल का ज़्यादा होगा ही, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। ये यकीन मैं दिलाता हूँ किसानों को। ठीक है। ये कृषि विज्ञानियों ने भी सिद्ध कर दिया। ठीक है। सो इसका प्रयोग, जैसे इसकी सिफारिश है, जितनी कन्वेंशनल यूरिया DAP डालनी हो डाल के साथ इसका प्रयोग करें, तो सोने पे सुहागे वाली बात अब है। ये सर पूरे मार्केट में संपूर्ण कब तक सप्लाई हो जाएगी? ये अब 1-1.5 महीने के बाद ये मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सभी किसानों को ये उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।